मेहनती बहनों की आलसी सास। आज तो इतने दिनों बाद बढ़िया नींद आई है। कितना टाइम हो गया। अरे ये क्या 5 बज गए और ये सविता की बच्ची अभी तक मेरी चाय लेकर नहीं आई। सविता, हरी ओ सविता, कहाँ रह गई? आज इस बुढ़िया को चाय मिलेगी या नहीं? उठ गई बुढ़िया। मन तो करता है कि किसी दिन इसकी चाय में जमाल गोटा मिलाकर दे दूं। कम से कम इस बहाने तो ये अपने बिस्तर से उठेगी। पूरा दिन अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है। आई मालकिन। ये लीजिए मालकिन, आपकी चाय। अरे बेड पर क्यों रख रही है चाय का कप? ला मेरे हाथ में दे। एक काम कर, इस टेबल पर से मेरी दवाई भी है, उठा कर दे दे। लेकिन मालकिन, टेबल तो बिल्कुल आपके बगल में है, दवाई आप खुद भी ले सकती हैं। मुझे ही दवाई लेनी होती तो मैं तुझे काम पर क्यों रखती? औलसी कहीं की। क्या कहा तूने? कुछ नहीं मालकिन, ये लीजिए आपकी दवाई। और कुछ? हाँ, और जाते जाते टीवी भी ऑन कर दियो। बगल में रिमोट रखा है, ये नहीं कि खुद ही टीवी चालू कर ले। रेखा शुरुआत से ही आलसी किस्म की औरत थी, जो अपना हर काम अपनी नौकरानी सविता से ही करवाया करती थी। चाहे वह साड़ी पहनना हो या खाना खाना, सब कुछ उसकी नौकरानी सविता ही करती थी। अपने आलसपन की वजह से रेखा अपने बिस्तर से खुद नहीं उतरती थी, बल्कि उसके लिए भी उसे किसी न किसी की जरूरत पड़ती थी। अरे जरा जल्दी जल्दी लगा पोछा। कितना टाइम लग रहा है तुझे पोछा लगाने में? एक तू है और एक वो है विमला की नौकरानी। देखा नहीं कैसे जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर देती है। और तू है कि शाम के 4 बजे पोछा लगा रही है। तो विमला भी अपने घर की नौकरानी से घर के ही सारे काम कराती है, ना कि अपने। लेकिन यहाँ तो मुझे आपके भी काम करने से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं घर के क्या काम करूंगी? एक चम्मच तो आप खुद से नहीं उठा सकती, चाय भी आपको पिलानी पड़ती है। इतनी आलसी औरत तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं देखी। जबान संभाल कर बात कर, भूल मत मैं तेरी मालकिन हूँ और तू मेरी नौकरानी। 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुझे घर से निकालने में। आप क्या मुझे घर से निकालेंगी? मैं ही आपकी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। ऐसी आलसी औरत के घर में काम करने से भगवान ही बचाए। सविता 2 मिनट में रेखा की नौकरी छोड़कर चली जाती है। रेखा के आलसपन की वजह से कोई भी नौकरानी उसके घर में ज्यादा दिन तक नहीं टिकती थी। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। क्या खाना? मैंने कोई खाना नहीं बनाया है। सविता भी नौकरी छोड़कर चली गई, इसलिए अब तुम लोगों को ही खाना बनाना होगा। मैं तो खिचड़ी खाऊंगी, तो मेरे लिए बस खिचड़ी बना देना। ऑफिस में इतना सारा काम करके हम पहले ही इतने थक जाते हैं, अब क्या हम घर में भी काम करेंगे? अब हम और कर ही क्या सकते हैं, चलो चलकर खाने की तैयारी करते हैं। रेखा के तीनों बेटे अंतिम, संजय और रोहन ऑफिस से थके हारे आने के बाद भी घर में खाना बनाते हैं। इसी के साथ ऑफिस जाने से पहले भी तीनों भाई घर के सारे काम काज करके जाते हैं, जिससे ऑफिस में वह बहुत जल्दी ही थक जाते हैं और काम पर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। रोहन बेटा, जरा मुझे 1 गिलास पानी तो दे जा। आप भी ना सच में हद करती हो। बगल में ही पानी का गिलास रखा है, वो भी आपसे नहीं उठाया जा रहा है। हम ऑफिस का काम करें या घर का? इतना कहकर रोहन और बाकी दोनों बेटे वहां से गुस्से में चले जाते हैं। वैसे मेरे बेटे ठीक ही तो कह रहे हैं, ऑफिस में भी इतना काम करते हैं और घर में भी बेचारे थक जाते होंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं? आजकल तो एक भी ऐसी नौकरानी नहीं मिलती जो एक जगह लगकर काम कर सके। अगर ऐसे ही रहा तो घर के सारे काम काज कौन करेगा और मेरा ख्याल कौन रखेगा? रेखा काफी देर तक इस बारे में सोचती है कि तभी रेखा को सीरियल में 2 लोगों की शादी होते हुए दिखाई देती है, जिसे देख अब रेखा भी अपने तीनों बेटों की शादी करवाने की सोचती है और एक ही घर से 3 गरीब बहनों का रिश्ता अपने बेटों से तय कर देती है, जिसके कुछ महीनों बाद शादी करके रेखा की तीनों बहुएं आ जाती हैं। माँ जी, ये लीजिए, आज हम तीनों ने अपनी पहली रसोई में आपका मनपसंद खाना बनाया है, खाकर बताइए कि कैसा बना है। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, जैसे तुम तीनों ने अपने हाथों से ये इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। अगर वैसे ही मुझे अपने हाथों से खिला दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रेखा की बात सुन उसकी तीनों बहू को बहुत अजीब लगता है, लेकिन अपनी सास को प्यार समझकर तीनों बहुएं बारी बारी कर अपनी सास को खाना खिलाने लगती हैं। जहां रेखा दुनिया भर की आलसी लोगों में से एक थी, वहीं रेखा की तीनों बहुएं बहुत ज्यादा मेहनती थी। अरे ये क्या ऐश्वर्या बहू, तू इतने भारी सिलेंडर को अकेले ही उठा कर ले आई?
जी माँ जी, शरीर में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि हम लोग इन सभी चीजों को उठा सकें। सही कहा बहू तूने। अच्छा पूनम बहू, वो जरा आकर मेरा सर धो दे। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। पूनम बहू जरा मुझे ब्रश भी करवा दे। लेकिन ब्रश तो आप खुद भी कर सकती हैं माँ जी। जब 3 बहुएं हैं तो मुझे खुद से ब्रश करने की क्या जरूरत है। पूनम को ना चाहते हुए भी अपनी सास को ब्रश करवाना पड़ता है। अब धीरे धीरे तीनों बहुएं जान चुकी थीं कि उनकी सास आलसी किस्म की औरत है। हाथों में क्या जान नहीं है तेरे ऐश्वर्या बहू। और तू पूनम बहू कैसे सर दबा रही है, जरा जोर से दबा। उर्वशी बहू मेरा पान बना या नहीं अभी तक? दिन भर घर के इतने सारे काम करने होते हैं, ऊपर से दिन रात इनकी सेवा भी करो। एक काम भी माँ जी खुद से नहीं करती हैं। अब तो मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो गया है। कभी कभी तो लगता है कि इनके आलसपन की वजह से मैं ही एक दिन बिस्तर में पड़ जाऊंगी। अपनी आलसी सास की दिन रात सेवा करते करते तीनों बहुओं की हालत अब खराब रहने लगी थी। हे राम, क्या खा लिया सुबह सुबह। दिल कब से मचल रहा है, उल्टी करने का जी कर रहा है, लेकिन ये बाथरूम भी इतना दूर है कि उठा नहीं जा रहा है। रेखा इतना बोल ही रही होती है कि तभी रेखा को उल्टी होना शुरू हो जाती है और रेखा बेड पर बैठे बैठे ही जमीन पर उल्टी कर देती है कि तभी उसकी बहुएं आ जाती हैं। ये क्या माँ जी, आपने तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही उल्टी कर दी। क्या करूं बहू, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। बहू अब जल्दी से जल्दी उल्टी साफ कर दे, इसे देख तो मेरा मन और खराब हो रहा है। रेखा की इस हरकत को देख तीनों बहू की सहन क्षमता हद से पार चली गई थी। बस माँ जी बहुत हुआ, हम इस घर की बहू हैं ना कि नौकरानी। आप तो इतनी आलसी हैं कि ब्रश तक हमें आपको करवाना पड़ता है। आप चाहती तो उठकर बाथरूम में जा सकती थी, लेकिन अपने आलसपन की वजह से ये उल्टी कर दी। पूरे दिन आपका बस यही लगा रहता है, बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, बहू ये लिया, बहू वो लिया। अरे हम बहू हैं, कोई मशीन नहीं। हम आज ही अपने मायके जा रही हैं, अब आप ही करना अपने सारे काम। तीनों जल्दी से अपना सामान पैक करती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। वहीं रेखा अब घर में अकेली रह जाती है और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी रेखा पर आ जाती है। बाप रे बाप, भूख से जान निकली जा रही है। मेरे बेटे ने खाना तो बना ही दिया था, लेकिन उससे इतना नहीं हुआ कि खाना कमरे में रखकर चला जाता। अब मुझे उठकर किचन में जाकर खुद खाना लेना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, रात में खा लूंगी। एक समय का खाना नहीं खाऊंगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा। अगले दिन का सीन। जब से ये शुगर की बीमारी हुई है तब से हर आधे घंटे में दवाई खानी पड़ती है। ये दवाई भी ना जाने अलमारी में किसने रख दी। मेरा तो बिस्तर से उठने का ही मन नहीं कर रहा है। एक काम करती हूँ, रात में खाऊंगी। अपने आलसपन की वजह से रेखा ना ही तो अब खाना खा रही थी और ना ही समय से अपनी दवाइयाँ, जिसके चलते रेखा की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसे देख तीनों बेटे अपनी पत्नी को कॉल कर देते हैं और अपनी सास की तबीयत खराब सुन तीनों बहुएं भागी भागी अपने ससुराल आ जाती हैं। देखिए, समय से खाना और दवाई न खाने की वजह से इनके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ चुकी है। इंसान को दिन में थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए। एक जगह बैठे बैठे इंसान के शरीर में चर्बी पैदा होनी शुरू हो जाती है। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो आगे कुछ भी हो सकता है। देखा माँ जी, अपने आलसपन का नतीजा। आपके आलसपन की वजह से कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि अब आप अपना हाथ तक नहीं हिला सकती हैं। माँ जी अभी भी वक्त है, अपना आलसपन छोड़ दीजिए। हाँ माँ जी, वरना आपका आलसपन आपको एक दिन जरूर ले डूबेगा। हाँ बहू, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना आलसपन छोड़ दूंगी, सारे काम खुद से करूंगी। अपनी सास की बात सुन तीनों बहुएं और बेटे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब रेखा धीरे धीरे अपना आलसपन छोड़ने लगती है और अपने सारे काम जैसे खाना पीना, ब्रश करना, नहाना सब खुद ही करती है। और इसी के साथ रेखा अब सुबह शाम वॉक पर भी जाती है, जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलसपन ही होता है। अगर सही समय पर इंसान अपना आलसपन नहीं छोड़ेगा तो एक दिन उसको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।